सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। आई नो भाई, लास्ट 2 हफ्ते से भाई मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहा था एंड मैं थोड़ा बिजी था मेरे को, क्योंकि बाकी के वीडियोस बनाती यूट्यूब वीडियोस। सो अभी फिलहाल उसकी एडिटिंग चल रही है, धीरे धीरे अपलोड करूँगा मैं। सर भाई अभी बज रहे सुबह के 4:20, ठीक है। हमारे सेशन के पहले मैं उठ चुका हूँ एंड अभी तो मैं दिखा दूँ मार्केट में भाई कितनी बड़ी गैप डाउन खुली है। ओके, अभी दिखा दो एक सेकंड, ये कितने पिप की गैप डाउन है। कम से कम तो मान लो 750 पिप के गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई है। ये देखो, अभी बज रहे 4:20। यहाँ से लेके यहाँ तक भाई 750 पे भाई गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई है। एंड बेसिकली इसका मेन रीज़न ये था कि भाई ईरान और यूएस वॉर। ओके, ईरान वालों ने भाई एग्रीमेंट अग्री करने से लेके, एग्रीमेंट्स में कुछ पॉइंट्स थे उनको पूरे डिसअग्री कर दिया है। ओके, अभी कुछ चल रही है, कुछ नेगोशिएशन अभी हुई नहीं उनके अच्छे से। सो बाकी देखते आ रही हमारे फिलहाल तो ये बाइंग के लेवल पे खड़ी है। ओके, सो लेट्स सी। मैं तो भाई सेलिंग का प्लान कर रहा था यहाँ पे आते ही, यहीं से सेलिंग लेनी थी मेरे को, बट यार प्राइस आई नहीं। लेट्स यार क्या होता है अब। अभी बाइंग के लेवल पे खड़ी तो है, बट यार मैं इतने एग्रेसिव सेलिंग के बाद तो भाई मैं इसे बाई नहीं कर सकता। ये देखो 15 मिनट का क्यूएमएल है एंड तुम्हारे 1 आवर का। ओके, ये देखो 1 आवर की डिमांड है। सो डिमांड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। लेट्स सी यार, यहाँ पे अगर कोई अच्छी कैंडल बनती है 15 मिनट पे, सो मैं बाइंग पे बैठ जाऊंगा। हमारे भाई इस लेवल तक मैं बाइंग पे बैठ जाऊंगा। बाकी देखते हैं। सो गाइस, मैंने जस्ट अभी गोल्ड में एंट्री ली है एंड अब मेरी इसकी एंट्री थी, ठीक है। और मैंने अपने ड्रॉडाउन वाले अकाउंट में लिए, तो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, एक सेकेंड। हाँ, सो भाई जस्ट एंट्री अपनी 5 मिनट की एक इनगल्फिंग कैंडल मैंने एंट्री ली है। ओके, ये देखो मेरा अकाउंट भाई ड्रॉडाउन में था, तभी मैंने रिस्क करा। एसएलएस कैंडल के लो पे, ठीक है। कितने का बन रहा है? 80 का बन रहा है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा मैं बाद में। बाकी यार मैं दिखा देता हूँ। टारगेट भाई रहेगा डुअल चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल, ठीक है। 47 4700 पिप का वो रहेगा टीपी। एंड ये देखा जाए तो 15 मिनट में डुअल चेंज ऑफ करेक्टर हो चुके वांडा के चार्ट में। हाँ, ये देखो तुम्हारा 15 मिनट का पहले चौक और था, ठीक है। 15 मिनट के चौक में, चौक होने के बाद भाई फिर उसके बाद तुम्हारा डुअल चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की बाइंग, फिर देखेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे पता है कि शायद प्राइस यहाँ तक इस पूरी गैप को फिल करेगी। फिल करने के बाद फिर यहीं से गिरेगी। एंड अगर इसको और नीचे जाना हो तो भाई सेलेक्ट करके मेरा यहीं से इन तीनों लेवल में से कहीं से बाई होगी। ओके, अभी देख लो, ये सेंसेशन शुरू हुई नहीं है। लेट्स सी, वेट करते हैं। सो गाइस भाई, अभी जस्ट हमारी ट्रेड चल रही है $209 के प्रॉफिट में। ओके, सो भाई मैं डिसिप्लिन हूँ, ठीक है। मैं लास्ट वीक अपनी डिसिप्लिन थोड़ी मैंने ब्रेक करी थी, जिसके चलते भाई मेरे अननेसेसरी लॉसेस हुए थे एंड अननेसेसरी मैंने प्रॉफिट्स भी बहुत सारे, मैंने प्रॉफिट्स अपने मिस कर रहे थे। सो मैं वो गलती दोबारा दोहराना चाहता हूँ। सो इसी चक्कर में भाई मैं अपनी जो भी प्रॉफिट है उसको क्लोज करता हूँ। ये देखो, सो अभी चल रहा है भाई 211 का प्रॉफिट। ओके, प्राइस ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी है। सो क्लोज बुक कर देता हूँ 215 पे। चलो भाई, अकाउंट हमारा ड्रॉ डाउन था। सो ओवरऑल भाई $85। भाई देखो, आई नो भाई ये ट्रेड मेरे को यहाँ तक दे सकते हैं बिल्कुल भाई, 400 450 पिप की तो ये ट्रेड ही है, ठीक है। बात अब होल्डिंग की नहीं है, बात ये है कि भाई मेरे को पहले तो सबसे पहले इसके मिनिमम ट्रेडिंग डेज फुलफिल करने पूरे करने हैं, ठीक है। पहले तो वो मैं पूरे कर लूँ, उसके बाद एक बड़ी ट्रेड लेके मैं फिर अपना पे आउट बुक करूंगा इस पर। ओके, सो गाइस मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठाऊँ, ठीक है। एंड तुम्हें ट्रेड दिखा दो भाई। ये देखो भाई, भाई मैंने एग्जिट करी भी करा था 200 पिप पे। ट्रेड इतनी लंबी चली गई, मुझे पता था कि भाई ट्रेड ही ऊपर जाएगी, क्योंकि पूरी गैप है इसको फुल करने के लिए। बट मैंने ये अपने एक ही अकाउंट में लिया था, सो डिसिप्लिन के चलते हुए मैंने एग्जिट कर दिया था। कोई बात नहीं, अब देखेंगे सेलिंग कहाँ से हो सकती है। सेलिंग के लेवल में फिलहाल खड़ी है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आज के दिन की पूरी जो ड्रॉप है, गैप को फिल करे। फिर इसके टीजल 1 पे बैठने की कोशिश करूंगा।
बाकी देखते हैं। अभी लंदन सेशन ओपन होने वाला है 12:30 बजे। सो लेट्स सी। जस्ट अभी एक मैं क्यूएल लेवल का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस आ चुकी है, टैप कर चुकी है। मैं अगर देख लूँगा कि अगर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देंगे तो ज़रूर लूँगा। ये देखो। सो भाई हमारा ओवरऑल ये था 15 मिनट का डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये वाला लेवल एक, ठीक है। जो कि इसने लंदन सेशन में टैप करा। टैप करने के बाद इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिया 1 मिनट का, ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, बट भाई ये आई नहीं क्यूएमएल तक। ओके कोई बात नहीं। फिर भाई तुम्हारा भाई यहीं से बाइंग पे बैठा था, मैं यहीं कहीं से बाइंग पे बैठा था, ठीक है। बाइंग पे बैठने के बाद मेरा असल था, मेरा टारगेट यहीं पे था, बट यार प्राइस आई ही नहीं वहीं तक। तो फिर मैंने ब्रेक इवन लिया। अब देखते हैं, ये क्यूएमएल पे आ तो चुकी है 15 मिनट के, ओके। सो हम प्लान करेंगे जैसे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगी, ओके, या फिर एक 5 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद हम सेलिंग पे बैठ जाएंगे। सो बाकी देखते हैं, मैं तुमको अपडेट करूंगा। सर वैसे मैं जिम से आ चुका हूँ। सर मैं आज के ट्रेड्स का ब्रेकडाउन दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। सर गाइस आज टोटल में 3 ट्रेड ली थी, ठीक है। सो सबसे पहली ट्रेड हमारी ये थी। सो ये 1 आवर के डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का पेंडिंग लेवल था, एंड इसके साथ 1 आवर की तुम्हारी डिमांड भी अलाइन कर रही थी, एंड 15 मिनट का एक लेवल भी था, ओके। ये देखो 15 मिनट का पेंडिंग क्यूएमएल भी था। सो मैं वेट करा। प्राइस ने भाई, कल मार्केट खुली थी एकदम गैप डाउन के साथ, आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी। उसके बाद भाई मैं वेट करा, उसके बाद स्वीप होने के बाद एक 5 मिनट की इनगल्फिंग कैंडल बनी। सो इस इनगल्फिंग कैंडल पे मैंने एंट्री ली। रिस्की थी ट्रेड बिकॉज शॉप सेलिंग थी, बट मैंने कहा चलो यार एक रिस्क लेके देखते हैं। फिर भाई एसएल यहाँ पे था अराउंड 100 पिप्स, 90 पिप्स के करीब था। तो फिर भाई मैंने ये वाली ट्रेड तो अराउंड से 200 पिप पे निकाल दी थी, ठीक है। मैंने अपने फ्यूचर के अकाउंट में लिया तो 200 पिप पे मैंने यहाँ पे ट्रेड निकाल दी। फिर भाई देखो ट्रेड कितनी ऊपर गई। उसके बाद सेकंड ट्रेड थी हमारी लंदन सेशन में। लंदन सेशन भी नहीं, लंदन सेशन के बाद की ट्रेड थी। तो भाई ये एक्चुअली तुम्हारा एक 15 मिनट का बॉस था, ओके। 15 मिनट को बाइंग साइड की तरफ बॉस दिया इसने। फिर भाई मैं वेट करा कि भाई प्राइस आएगी। जैसे ए प्लस को टैप करा, साथ में एक 15 मिनट की डिमांड को भी टैप करा था उसने। 15 मिनट की डिमांड को टैप करने के बाद भाई तुम्हारे भाई ने एंट्री बनाई अपनी एक 5 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल पे, ओके। मैं इस कैंडल पे घुस गया था। इस कैंडल पे जैसे मैंने पोजीशन लगाई, एंड एसएल मेरा था करीबन करीबन इस लो के नीचे था मेरा एसएल, ओके। इस लो के नीचे था, 80 पिप का एसएल था भाई, क्योंकि मुझे पता था कि भाई प्राइस ऑब्वियस सी बात है इस लेवल को स्वीप बिल्कुल करेगी, ठीक है, इस ए प्लस को। तो बस उसके बाद भाई मैं वेट करा। प्राइस ने स्वीप भी कर दिया भाई, प्राइस फटी भी थी स्वीप करते भाई। प्राइस ऊपर जाती मेरी डायरेक्शन में, बट भाई मैंने टारगेट यहाँ तक का रखा था, एंड साथ में भाई इसका 5 मिनट की डिमांड भी थी एक, ठीक है। सो जिससे और असल छोटा बने, तो मैंने भाई फिर जैसे स्वीप करा दोबारा एक री एंट्री ली थी यहीं पे। मेरी एंट्री तब तक चल रही थी, मेरे असल गए नहीं थे। सो यार इसके बाद जैसे प्राइस करीब मान लो यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, पहली बार इसने जैसे रिजेक्शन ले लिया तो मैंने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन डाल दिया था, ठीक है। ब्रेक इवन डालते भाई यही ब्रेक इवन लिया इसने, ब्रेक इवन भी लिया, एसएल भी लिया। एसएल लेने के बाद ये फटा। फटने के बाद भाई आज दिन की तीसरी ट्रेड थी, एंड ये ट्रेड देख लो मैंने कितने बजे करीब लिया था, 3 बजे करीब ले लिया था वाला ट्रेड, ओके। सो ये थी हमारी दिन की भाई तीसरी और आखिरी ट्रेड। सो भाई अगर तुम देखोगे तो ये हमारे 15 मिनट का डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल हो चुका था सेलिंग की तरफ एक्सटर्नली, ओके। यहाँ पे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल अपने को क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, 2 कैंडल क्लोजिंग मिल गई। सो भाई जैसे क्लोजिंग मिली, सो अपना ये डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक क्यूएमएल ए प्लस वाला लेवल कंफर्म हो जाता है। तो भाई तुम्हारे भाई ने क्या करा, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करा था लंदन में। सो उस टाइम भाई क्या हुआ था, प्राइस आई नहीं, ठीक है। ये देखो प्राइस ने फर्स्ट टाइम इधर करा, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर जाके दिया, उसका क्यूएमएल पे आई नहीं। सो तुम्हारा भाई वेट करा। तो जैसे मैंने वेट करा क्यूएमएल पे आई ये प्राइस, ठीक है। क्यूएमएल पे इसने टैप करा, ये देखो प्राइस ने फर्स्ट टैप करा। फिर भाई जैसे क्यूएमएल पे भाई फर्स्ट टैप करा, ओके। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। मैं फिर वेट करा, मैंने फिर यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई भाई, शॉप सेलिंग आ गई। फिर यहाँ तक कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई। फिर भाई तुम्हारे भाई ने गोल्डन जोन मार्क करा, बस ये भी मेरी एक एंट्री थी, ओके। फिर पहला एसएल तो भाई मैंने यहाँ पे रखा था करीब 60-70 पिप का मेरा एसएल था पहला, ठीक है। सो 60 पिप का एसएल था, हाँ याद आ गया मेरे को, 60 पिप का एसएल था, ओके। एंड भाई
जनरली मैं टारगेट तो भाई 100 पिप पे निकाल देता हूँ 15 मिनट के लेवल से, 100-150 पिप का। बट चले जाते 150 पिप चले जाते, बट भाई देखो ये ट्रेड क्या होगी। मैंने सोचा कि भाई 100 पिप पे निकाल ही दूंगा, तो ये देखो, ये जैसे भाई करीबन करीबन मेरे को 120 पिप का प्रॉफिट चल रहा था यहाँ पे। सो मैं जस्ट जैसे क्लोज करने गया, अचानक से न्यूज आई ईरान वाली, ईरान की न्यूज आई, कुछ ईरान यूएस वॉर की कुछ न्यूज आई। न्यूज आते भाई इसने ऊपर की तरफ स्माइक मारा, एंड मैंने ऑलरेडी ब्रेक इवन डाल दिया था मैं। एंड यार मेन रीजन ब्रेक इवन डालने का है मेरे ट्रेड्स को, बिकॉज मेरे को अपने विन रेट मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे वन डे शो वन पे भी एग्जिट कर सकता था, बट यार मैंने इसमें रिस्क उतना लिया नहीं था, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को कंफर्मेशन अच्छी मिली नहीं थी, और मेरा छोटा एसएल था भी नहीं, बहुत बड़ा एसएल हो गया था भाई, 60 पिप का एसएल। सो इसी के साथ मैं अपना दिन एंड करता हूँ। सो आज के दिन में भाई हमारे एक टीपी लगते हैं एंड 2 ब्रेक इवन लगते हैं। स्टिल लाइक इट्स अ डब्ल्यू डे फॉर मी। बाकी तो यार भाई आज के दिन के लिए इतना ही था, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, टिल देन बाय।